हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। साथियों, आज मैं बात एक ऐसे विषय पे करने जा रहा हूं आपके लिए कि आप लगातार ये देख रहे होंगे कि हर घर में एक पारिवारिक हमला चलता है, पारिवारिक लड़ाइयां चल रही हैं, पारिवारिक डिस्प्यूट इस तेजी से बढ़ रहे हैं न्यायालय के अंदर कि पहले 302 से संबंधित केस बहुत आया करते थे, बहुत ज्यादा लड़ाई और झगड़े केस आते थे। तो ये तो सब मामले लगभग लगभग काफी हद तक डाउन हो गए। लेकिन एक मामला बहुत तेजी से चल रहा है जिसका नाम है फैमिली डिस्प्यूट, पारिवारिक लड़ाइयां, पति पत्नी के विवाद, माता पिता के विवाद, पत्नी सास के विवाद, सास ससुर के विवादों से आज न्यायालय भरा पड़ा है। आपको जानने में आश्चर्य होने वाला है कि एक समय एक सिंगल कोर्ट इसके लिए बैठा करती थी, लेकिन मामलों की इतनी बहुलता हो गई है, ये मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि दो दो न्यायालय, तीन तीन न्यायालय, तीन तीन जजों को बैठाला जा रहा है इन मामलों को डिसाइड करने के लिए। और बड़ी तादाद में ये मतभेद पारिवारिक बढ़ते जा रहे हैं। जिन पारिवारिक मतभेदों की कंडीशन तो यहां तक आ गई है कि शादी के मामले 2 महीने नहीं होते, 3 महीने नहीं होते, पति पत्नी में विवाद खड़ा हो जाता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है। कभी ये मसले न्यायालय के बाहर निपट जाया करते थे, चंद लोग बैठकर इसको डिसाइड कर दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा कतई नहीं है। अब सारे मामले न्यायालय में आ रहे हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का विवाह के उपरांत ही पता चला पक्ष विपक्ष बनकर दोनों न्यायालय में खड़े हैं और जिंदगी आगे इसी कंडीशन में चलती रहती हैं। लोग इस कंडीशन में सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस तरीके के मामले आपको निरंतर देखने को मिल रहे होंगे। और आप ये भी मेरी बात समझ रहे होंगे कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी इन चीजों से कहीं ना कहीं पर प्रभावित होंगे या उनका नियर बाई रिलेशन वाला प्रभावित होगा, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं। इसी मामले को ध्यान में रखते हुए आज एक बिंदु पे आना चाहूंगा कि न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस बात पर क्या कहा। तो साथियों, मैं महबूब चंदेल एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई में वकालत करता हूं। एज अ लीडिंग लॉयर के रूप में काम कर रहा हूं। विगत 15 सालों से आपकी सेवा में हूं। इसका जो अनुभव हमको मिलता है वो आपके बीच में शेयर करता हूं और आपको बताता हूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया हुआ है। इसको जानना सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एक चीज देखने में लगातार आ रही है। जब भी पति पत्नी के विवाद होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, डिस्प्यूट होते हैं, तो जमाना जो टेक्नोलॉजी का आ चुका है, जमाना सोशल मीडिया का आ चुका है, हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। आपके पास में ये मोबाइल रखा है, ये मोबाइल आपकी हर बात को रिकॉर्ड करता है। सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसमें भी रिकॉर्डिंग होती है। अलावा इसके सीसीटीवी में वॉइस रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था हो चुकी है। तो साथियों, ये मामले अक्सर विवाह वाले मामलों में देखने को मिल रहे हैं कि अगर पति पत्नी की रिकॉर्डिंग एक दूसरे के द्वारा न्यायालय में दाखिल कर दी जाती है, अब इस रिकॉर्डिंग को, जो रिकॉर्डिंग की गई, बातचीत की, डायलॉग्स की रिकॉर्डिंग की गई, दोनों के बीच में कोई वार्तालाप होता है, वो वार्तालाप कभी कभार नाराजगी भरा भी होता है, कभी कभार प्रेम भरा भी होता है। लेकिन प्रेम भरे नाराजगी वाले को तो ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है कि उससे लड़ाई होने वाली होती है, एविडेंस बनता है। और जो प्रेम का होता है उसको तो बहुत कम ही लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो साथियों, ये मसला बहुत ज्यादा गंभीर होता गया। तो अब रिकॉर्डिंग के कानून को लेकर आपका क्या मत है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है और आप लोग क्या सोचते हैं, इसमें भिन्नता को समझ लीजिए। देखिए, अभी तक ये नियम था, ये माना जाता था कि पति पत्नी के बीच में जो भी व्यक्ति रिकॉर्डिंग कर रहा है वो एक दूसरे की परमिशन के बिना तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उसका मिस यूज नहीं कर सकता। तो पता ये चला कि जो रिकॉर्डिंग की जा रही है वो रिलेशन को खत्म करने का एक प्रयास ना बन जाए, इसलिए उसको रोका गया। एविडेंस एक्ट जो कानून है, साक्ष्य अधिनियम है, जिसके अंतर्गत एविडेंस दिया जाता, गवाही दी जाती। जब भी आप न्यायालय में जाते हो, कोई कागज पेश करते हो, अपनी चीजें दिखाते हो, कोई दस्तावेज पेश करते हो, रूलिंग पेश करते हो, या कोई घटना से संबंधित एविडेंस देते हो, वो एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ही न्यायालय में जाती है। तो एविडेंस एक्ट की धारा 122 क्या कहती है? 122 कहती है पति पत्नी के बीच में जो भी गोपनीयता है उसको भंग नहीं किया जा सकता, उसको लोगों के बीच में नहीं बताया जा सकता, जिससे कि घरेलू रिलेशन खराब हो। लेकिन अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि रिकॉर्डिंग, चिप, पेन ड्राइव, वीडियोग्राफी, हर चीज न्यायालय में दी जा रही है, दाखिल की जा रही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
एक मुकदमा चला जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी अभी 14/7/2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है और उसमें इस तरीके के एविडेंस के बारे में, सबूत के बारे में बहुत सारी चीजें कही है। ये बात महिलाएं भी सुन लें और ये पुरुष भी सुन लें, जो लगातार मुकदमे लड़ रहे हैं उनके लिए ये काम आने वाला है न्यायालय में, फैमिली कोर्ट में ये आपको देखने को मिलने वाला है। अब अगर आपके पास ऐसा एविडेंस है जो रिकॉर्ड किया गया है, जो रिकॉर्ड कर अपने पास सुरक्षित रख लिया गया है मोबाइल में, तो क्या अब चाहे लड़की हो, महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, इस जजमेंट के बाद उसे न्यायालय ने 122 सेक्शन एविडेंस एक्ट को इंटरप्रिटेट करते हुए ये कहा है कि आप ऐसे सबूत का उपयोग न्यायालय में कर सकते हैं। ओके, क्या कहा? आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट व्हाट आई टेल यू। अभी तक ये चीज एक मुद्दा थी कि आपका रिपीट किया, आप क्या एविडेंस को रिकॉर्ड में या फाइल में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो विवाद था कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन 122 को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पति पत्नी की गोपनीयता जब तक मानी जाएगी, जब तक वो एक साथ गोपनीयता, एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे में अच्छे संबंध है, तब दोनों की गोपनीयता मानी जाएगी। लेकिन अगर वो न्यायालय में पहुंच चुके हैं मुकदमा लड़ने के लिए, अगर वो थाने में पहुंच चुके हैं, कारण मुकदमा है, तो इसका मतलब ये रहा कि पति पत्नी के बीच में अब रिलेशन खराब हो चुके। तो जब रिलेशन खराब हो जाते हैं तो गोपनीयता का कोई अर्थ नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट ने विभोर गर्ग बनाम नेहा नाम के मुकदमे में ये जजमेंट दिया है। तो साथियों, अगर आपके बीच में ऐसी रिकॉर्डिंग है जो पति पत्नी के बीच में कोई तनाव की स्थिति पेश कर रही है, एविडेंस बन चुकी है और न्यायालय में मुकदमा भी आपका अब चल रहा है, तो आपको अब उस सबूत को पेश करने के लिए आसानी हो चुकी है। आप ऐसे एविडेंस को न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं और ये दाखिल एविडेंस की न्यायालय जांच करेगा। अगर ये सच पाया जाता है तो निर्णय देने में न्यायालय के लिए आसानी है। तो अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये मुद्दा कॉल रिकॉर्डिंग का पति और पत्नी के बीच का है, एक फैमिली में एक साथ रहने का है। तो ये जजमेंट जो मैंने बताया विभोर गर्ग बनाम नेहा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी रिसेंटली आया है 14/7/2025 को। इसने आपकी उन परतों को खोल दिया है कि रिकॉर्डिंग पेश नहीं की जा सकती अगर बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ कोई तनाव की स्थिति चल रही है, दोनों न्यायालय में मौजूद हैं या दोनों एक दूसरे से लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, इससे संबंधित मुकदमेबाजी भी चल रही है, तो हर प्रकार की रिकॉर्डिंग न्यायालय में दाखिल की जा सकती है और की जाएगी, उस पर न्यायालय को निर्णय लेना होगा। तो थैंक यू साथियों। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छी जानकारी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, बेहतरीन लगा हो, तो ये इसलिए बताया गया है कि आप ध्यान रखिए आप कोई गलत रिकॉर्डिंग भी ना करा पाए अपनी। महिलाएं पुरुष दोनों ध्यान रखें कि कभी भी बात हो तो उत्तेजित होकर मोबाइल पे कोई बात ना करें, कोई भी उत्तेजित होकर अपने खिलाफ अपना एविडेंस मत दें। जब भी बात हो सहूलियत पूर्वक बात करें। नाराजगी में अधिकतर गलत सबूत पेश कर दिए जाते लोगों के सामने, क्योंकि गुस्से में आप लोग बात करती हैं, आप लोग बात करते हैं, एक दूसरे की गाली गलौज देते हैं, उत्तेजना इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन वो जो कुछ भी बोलना है वो आपके लिए एविडेंस एक्ट में बहुत खतरनाक हो चुका है। गाली गलौज करना, ये करना, इसको कम कर दीजिए। फाइटिंग, मुकदमा लड़िए। मुकदमे में अगर आपने अपने खिलाफ ही एविडेंस दे दिया तो आजकल एक नियम चल रहा है कि लोग आपको इतना उत्तेजित करेंगे, इतना उत्तेजित करेंगे, महिलाएं कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो जाती हैं, तो वो उत्तेजना का पूरा फायदा उठा लेते हैं, हर चीज अंडर रिकॉर्डिंग कर लेती हैं। तो सारी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए एक संदेश है, क्या आप जब भी बात करें अपने खिलाफ कोई एविडेंस ना दें। अगर आपने दिया तो ये आप पर भारी पड़ने वाला है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज, सबसे पहले मेरा निवेदन इसको शेयर करने का है कि आप प्लीज, गुजारिश है आप सभी लोगों से, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।
अगर मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो करिए, रिक्वेस्ट मत भेजिए। रिक्वेस्ट अगर आप भेजेंगे तो हमारी फॉलोअप हो चुकी है, मैं आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा और इसको लोगों तक भेज दीजिएगा, ये आपके काम आने वाली और समय पर आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा दी जाती रहेगी। अलावा इसकी आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, जानकारी कानूनी संबंधी लेना हो, डिस्प्ले पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यही व्हाट्सएप नंबर मेरा कॉलिंग नंबर है। देन यू कैन बी टॉक टू मी एंड टेक द एडवाइस रिलेटेड टू योर केस। थैंक यू वेरी मच।